बॉसेस से बहुत परेशान रहता था। उसके बॉसेस भी उसके खिलाफ रहते थे। इस वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ने लगा था। इस आदमी ने हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहना शुरू किया, हमारी कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारी सिंसियर और वफादार हैं। मैं सभी को प्यार, दुआएं और गुडविल भेजता हूँ। ऊपर वाला सारे फैसले ले रहा है, मैं बस उसका एक माध्यम हूँ। इस शख्स ने दिन में 3 बार ये एफर्मेशन बोलना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते के बाद इसके बॉसेस ने इसे खुद बुलाया और इसके काम की प्रशंसा की। क्या आपको डर, चिंता, परेशानी हर वक्त सताती रहती है? आप प्रैक्टिस से इस पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर चीज मिल जाएगी, उसके बाद आपको खुशी का एहसास होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर एक पावन शक्ति है। जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को प्यार, उम्मीद और रोशनी देते हैं, तब आप खुद ब खुद खुश रहना सीख जाते हैं। पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। कुछ पैसे वाले बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी हैं। कोई शादीशुदा है और बहुत दुखी है, कोई सिंगल है और बहुत खुश है। यानी कि खुशी का महल आपके अंदर ही है, आपकी सोच में छुपा हुआ है। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, जरूरी है कि आप भी उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के सामने उनकी तारीफ करते हैं मगर उनके पलटते ही आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे में उनके साथ आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है, उसे सोचने वाले आप हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छाई लौट कर वापस हमारे पास आती है। मगर जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सारा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक महिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति हर सुबह अखबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वजह से उनके शरीर पर अल्सर्स निकल आए थे। जोसेफ मर्फी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पास अपने विचार एक्सप्रेस करने की आजादी है, उसी तरह से हमें आजादी है कि हम उनके विचारों से डिसएग्री करें। हमें अपने अंदर इतना गुस्सा भरकर अपना नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को यह बात समझ आई और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। यह अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगह हंसने लगा। कुछ दिनों बाद इसके अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो उसने किया या कहा, आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन, एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं तब हम नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब है कि आप सामने वाले के लेवल पर चले गए हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से जुड़ गए हैं। हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए। किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खींच सके। प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज्जत करना, उन्हें दुआएं भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना। जितना प्यार आप दूसरों को देंगे उतना प्यार आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। एक एक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इस हादसे के बाद ये एक्टर हमेशा ऑडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थिएटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस एक्टर ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा तो इसने हर रात ऑडियंस को प्यार भेजना शुरू कर दिया। मुझे देखने वाला हर शख्स ऊपर वाले का दूत है। मेरी ऑडियंस खुशहाल है और मैं उन्हें दुआएं भेजता हूँ। आज ये शख्स एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं। अपने मैनिपुलेशन से, इमोशनल गेम से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूं, ये खुश कैसे हैं? इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा बिल्कुल ना उठाने दें। उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर ले आए।
जोसेफ से मिलने एक लड़की आई जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे। बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब इस लड़की ने माँ बेटी को साथ में देखा तो उसकी जलन गायब हो गई। उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरूक हो गया। जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं। अगर कोई खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। वो खुश है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं तो आप अपना गुड फॉर्च्यून बढ़ा लेते हैं। चैप्टर 16, सबकॉन्शियस माइंड और माफी। हम सब ऊपर वाले की खूबसूरती को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। अगर आप अपने मन में गांठें बांध लेते हैं तो आप इस एनर्जी के बहाव में रुकावट डाल देते हैं। कई बार हम ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह से हम लोगों से भी नाराज हो जाते हैं और हमारी नाराजगी हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने नहीं देती है। कुदरत हमेशा माफ कर देती है। अगर आपकी उंगली कभी कट जाए तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। एक आदमी था जिसने अपने भाई का खून कर दिया था। उसके भाई का उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। 15 साल बाद ये आदमी दूसरी शादी कर चुका था। इसके 3 बच्चे भी थे। ये दूसरों की बहुत मदद करने वाला नेक दिल इंसान बन चुका था, मगर ये खुद को अभी भी माफ नहीं कर पाया था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में बदलता है। जोसेफ मर्फी ने इस शख्स को समझाया कि जिस इंसान ने उनके भाई का मर्डर किया था वो सालों पहले गुजर चुका है, इसीलिए उन्हें आज खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद को माफ करना ही होगा। अगर आपको कोई कुछ कहता है जो सच नहीं है तो आप उससे हर्ट हो ही नहीं सकते। आप आसानी से उस थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई फीडबैक मिलती है जिसको अपनाने से आपका फायदा होगा तो आपको उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोसेफ एक शादी में गए थे। दुल्हन दूल्हे का चर्च में इंतजार करती रही। दूल्हा नहीं आया। दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और बोली, शायद ये हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से कहा था कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। शायद इस लड़की की जगह कोई और लड़की होती तो बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता था। मगर जब हम ऊपर वाले से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं और भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा। खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंदर दूसरों के लिए गुस्सा पालते रहते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना। अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें अपने आसपास के सारे लोग बेहद पसंद हों, लेकिन उन्हें बिना पसंद किए भी हम उन्हें प्यार और दुआएं भेज सकते हैं। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो ये आपका बड़प्पन नहीं होता है, ये आपकी खुदगर्जी होती है। आप उन्हें माफ उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, ऊपर वाले के बारे में सोचिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं पूरी तरह से माफ करती हूँ। मैंने उस हर शख्स को जिसने मुझे कभी भी दुख दिया है उसे आजाद करती हूँ। मैं उन सब को दुआ देती हूँ, वो खुश रहें और उनका जीवन शांति पूर्वक बीते। मैं भी आजाद हूं और वो भी आजाद हैं। अब आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वाकई किसी को माफ कर दिया है? जब आपके सामने कोई उस शख्स की तारीफ करे और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तब आप आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पिछले साल दांत में दर्द हुआ था और इस साल मैं आपसे उस एपिसोड के बारे में बात करूं, तो आपको वो इंसिडेंट याद तो होगा, मगर उसके बारे में बात करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेते हैं तब माफ करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चैप्टर 17, सबकॉन्शियस माइंड और डर। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर हार, हर बीमारी, हर तकलीफ का कारण डर ही है।
डर को खत्म करने का एक ही इलाज है, जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज कर दीजिए। डर अपने आप चला जाएगा। जब आप दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि आपको अपने डर पर विजय पानी ही है, तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है और फिर वैसा ही होगा। एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसे एग्जाम से इतना डर लगता था कि एग्जाम के दौरान वो सब कुछ भूल जाया करता था। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता था कि वो फेल होना चाहता है। इस लड़के ने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि इसकी माँ इसे कंग्रेचुलेट कर रही है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इस लड़के का परफॉर्मेंस वाकई में सुधरने भी लगा। जोसेफ मर्फी करीब 10 साल के थे जब ये स्विमिंग पूल में गिर गए थे। इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई थी और इस मेमोरी की वजह से उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। इन्होंने अपने डर को खत्म करने के लिए पानी में जाकर पानी को देखकर बोलना शुरू किया, मैं तुम पर जीत हासिल करूंगा। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखी और अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आपको ऊंचाई से, पानी से, स्टेज से, किसी भी चीज से डर लगता है तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद इमेजिन कीजिए कि आप तैर रहे हैं या वो चीज कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं। आपको पानी का एहसास होगा, लहरें आपके चारों ओर हैं या आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। बार बार ये करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को सच मान लेगा और आपका डर भी फिर खत्म हो जाएगा। इंसान सिर्फ दो डर के साथ जन्मा है, शोर का डर और गिरने का डर। अगर आप पीछे से गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं तो आप रास्ते से हट जाते हैं। ये डर आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन दो डर के अलावा बाकी सारे डर हमारे नहीं हैं। ये डर हमें माँ बाप, समाज और टीचर्स ने दिए हैं। जब हम किसी डर को सुबह शाम इमेजिन करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी उस डर के लपेट में आने वाली है, तब हम मुसीबत को खुद ही न्योता दे रहे होते हैं। या जब हम किसी एपिडेमिक के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि वो बीमारी हमें होने वाली है, तो ये अबनॉर्मल फियर है। इसे हम खुद ही बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से इन अबनॉर्मल फियर्स को खत्म कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कहिए। अपने फियर्स पर ध्यान मत दीजिए। अपने डर को देखिए और उस पर हंसिए। आप बहुत ताकतवर हैं। आपके थॉट्स के बिना आपके डर का कोई वजूद ही नहीं है। आपके सामने कोई भी डर बहुत कमजोर है। चैप्टर 18, उम्र भर जवान रहें। पेशेंस, काइंडनेस, प्यार, खुशी, एक नेक दिल, विजडम, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। ये है तो इंसान में हमेशा जीने का उत्साह बरकरार रहता है। उम्र सिर्फ सालों से नहीं गिनी जाती। बढ़ती उम्र के साथ इंसान को जिंदगी का मतलब और अच्छे से समझ में आना चाहिए। 65 से 95 आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल हो सकते हैं। आप अपने माइंड को नहीं देख सकते हैं मगर आपको पता है कि वो है। उसी तरह आप जिंदगी को नहीं देख सकते मगर आपको पता है कि जिंदगी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिश्ता कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जितना आपको लगता है आपकी उम्र है, उतनी ही आपकी उम्र होगी। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत जवान हैं, बाहर से बहुत खूबसूरत हैं, तो वही आपका सच है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा खुशी मिल सकती है। बुढ़ापे में आप स्पिरिचुअलिटी और भगवान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुदरत आपके शरीर को थोड़ा ढीला कर देती है और उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज से हम ज्यादा दिन जवान नहीं रह सकते। आपके ग्रे हेयर आपकी कमजोरी नहीं है। आपके पास जो सालों का तजुर्बा है, नॉलेज है, विजडम है, ये है आपकी असली ताकत। बूढ़े होने का डर मत पालिए। हम जिस चीज से डरेंगे वही हम क्रिएट कर लेंगे। दरअसल आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं या जब आप ऊपर वाले से दूर चले जाते हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। दुनिया में आपकी बहुत जरूरत है। कई राइटर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। इनफाइनाइट यानी कि जिसका कोई अंत है ही नहीं। ऐसे में आपका भी कोई अंत है ही नहीं।
फिर कैसी उम्र और कैसा बुढ़ापा। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। यू आर पावरफुल एंड यू आर वंडरफुल।